अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और फिट फाट। थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़े हैं तो कोई ना कोई समोसे पकौड़े या कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। मौसम भी दरमियाना सा है तो ना करते भी हम पी ही लेते हैं। तो इसलिए वैसे भी मेरा गला थोड़ा सा सेंसिटिव है, यानी जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मैं आपको ऐसे बताने लग गए जैसे आप डॉक्टर हैं, मुझे अभी मतलब बताएंगे ये दवाई खा लेंगे, टीका शीका मुझे बताएंगे। खैर, यानी आप मेरे फ्रेंड है, जाहिर बात है आपसे नहीं शेयर करूंगी, किससे शेयर करूंगी। तो आज किचन में मैं सहरी के टाइम, यानी आज कल मैंने बनाए थे पराठे। 3 किस्म के पराठे बनाए थे, अंडा पराठा, पालक पराठा और गोभी पराठा। और एक जो मशहूर वाला पराठा तो रह ही गया, यानी आलू वाला पराठा। तो आलू मुझसे नाराज हो गए जी कि हमारा पराठा क्यों नहीं बनाया गया। एक्चुअली मैंने वो वाला पराठा आज इसलिए मतलब पेंडिंग पे डाला ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। एक्चुअली रात को टाइम कल बहुत कम था, मैंने जल्दी जस्ट पराठों की बना के डाल दी। कोई आपको मतलब कोई आपसे बात नहीं हुई, कोई मतलब ऐसे रेसिपी शेयर नहीं की, कोई जैसे गपशप नहीं लगी, तो मज़ा नहीं आया। तो आप भी कहते होंगे क्या जी पराठे बना के जी हमें दिखाई जा रही है, ललचाई जा रही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मुझे वैसे भी बात पूरी ना मैं कर लूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। बात ये नहीं होती है कि हम एक मैसेज कन्वे पूरा करें। अगर हम बता रहे हैं पालक है तो थोड़ा सा बताएं कैसे हमने बनाया, इसमें क्या मिक्स किया। वो म्यूजिक या नाद के पीछे कुछ जब लगा दिया जाता है तो मुझे कोई हास्य सीधी बात अच्छा नहीं लग रहा होता। मुझे ये है कि मैं आपसे बात करूं। इस वक्त जल्दी ऐसी होती है कि यानी हम शॉर्ट यानी लगाते थे, पूरी तफसील से बात करेंगे, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं होता क्योंकि मसरूफियत भी है, तो इसलिए मैं यानी शॉर्ट्स पे वो डाल देती हूँ। आज पे जैसे कि आलू की ये पराठे की मैंने अच्छी रेसिपी है, मैश किए यानी उबाल के उसको मैश कर लिया। थोड़े से बीच में प्याज में डालती हूँ। आज धनिया सब्ज नहीं था वरना मैं धनिया सब्ज लाजमी इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा नारदाना भी आज मिसिंग था, मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा मीठा सा मतलब अच्छा लगता है जायका। तो ये वैसे भी जो चटपटे से जो आलू वाले पराठे मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करूँ, मैं कुछ ना कुछ जैसे अल्टरनेट निकाल लेती हूँ। बाज खवातीन ऐसी मैंने देखी हैं कि एक चीज़ नहीं है तो वो चीज़ नहीं है तो हम बनाएंगे नहीं। ये पीछे आग जल रही है, धुआं धुआं हो गया। अच्छा, हम बनाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं उसका अल्टरनेट ढूंढ लेती हूँ। जैसे अगर टमाटर डालना है, टमाटर नहीं है तो दही डाल लेना है। अगर ये दोनों चीज़ें, फिर भी मैं कुछ ना कुछ मतलब जुगाड़ लगा लेती हूँ, यानी चीज़ में काम मैं पूरा कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने अभी शॉर्ट्स डाला, उसके लिए मैंने आपसे माजरत भी करनी थी। उसमें जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जेली, यानी मतलब उसमें मैंने विदाउट जेली कैसे मैंने वो बनाया। उसमें जो जेली बनाने के लिए पानी, चीनी और जामेश्री ये तो बता दिया, लेकिन उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर यूज किया था और बिल्कुल जेली वाला वो मतलब टेक्सचर आ गया था। तो ये है कि वो मिसिंग हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो टिप मैं बताना चाह रही थी वही मतलब वो एडिट करते वक्त वो या फिर मुझसे लिखा नहीं गया तो मैं आपको बता नहीं सकी। वैसे आप समझदार है, समझ गए होंगे। तो अब ये अपना ये जो आज का काम है वो पहले कर ले, साथ साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि पीछे टाइम कम रह जाता है। मैं बातें करती रह जाऊंगी तो फिर पीछे टाइम चला जाएगा। तो साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ ये पराठे अपने बनाते हैं, आलू वाले पराठे को। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो पालक वाला, गोभी वाला पराठा, ऑलमोस्ट ये सारे जो पराठे होते हैं, इनकी चीज़ें यानी जो रेसिपी है वो सेम होती हैं। यानी अगर हमने जैसे आलू यहाँ पे मैश करके उसमें सारी चीज़ें डाली हैं, उसी तरह हम थोड़ी सी हाफ कुक गोभी करके उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे, यानी सेम प्रोसेस उसमें होगा। और जो पालक है उसका भी आप तकरीबन ऐसे ही करना है, थोड़ी सी स्टीम करके, जैसे बिल्कुल भी उसको नहीं ऐसे गला देना, बिल्कुल स्टीम करके बाकी सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके वो पालक वाला पराठा बन जाएगा। यानी बस जायके, सब्जी के जायके का फ़र्क है, बाकी जो मिक्स करने की जो उसकी रेसिपी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। लेकिन किसी दिन मेरे यानी है कि लाजमी मैं आपको डिटेल में एक एक अलग अलग बना बताऊंगी। तो या तो अगर रमज़ान में मुझे लगा टाइम तो मैं तब बता दूंगी, या रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बताऊंगी मैं आपको ज़रूर। तो अब इसको स्टार्ट साथ साथ करते हैं और बातें भी करते हैं, क्योंकि जबान को बातें करने के लिए तो मैंने वीडियो बनाई है और बातें करने के लिए तो यूट्यूब चैनल बनाया है। बातें तो भी होंगी साथ ही, तो साथ साथ काम भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? चलिए काम करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ना ये इस तरह बेल के छोटे छोटे ये जो टिक्कियाँ टाइप रख ली, तो इसके एक के ऊपर हम इस तरह आलू वाला डाल देंगे, मिक्सचर डाल देंगे जो कि हमने अभी रेडी पहले करके रखा हुआ है। आप कईयों को ज़्यादा अच्छा लगता है, कईयों को कम अच्छा लगता है, अपने हिसाब से यानी ना
जितना आपको दिल करता है आप डाल लें। उसके ऊपर ये दूसरा ऐसे करके इसके किनारों को थोड़ा सा ऐसे बंद कर लेना, ठीक है। कई लोग तो हाथों से ऐसे थपथपा के ना इसको बड़ी कर लेते हैं, बेलते नहीं हैं। वो कहते हैं जी फट ना जाए। तो मैं कभी कभार थोड़ा सा बेल भी लेती हूँ, कभी हाथों से भी कर लेती हूँ, यानी दोनों तरीक़ों से। और ये जो बात हो रही थी, मैंने कल जो पराठे बनाए हैं वो जो एक्चुअली आज आपको राज की बात बताऊं, मैंने वो जो गोभी एक दिन पहले गोभी बनाई थी, गोभी थोड़ी सी बच गई थी और फिर वो गोभी मैंने रख ली साइड पे थोड़ी सी बचा के, उसका मैंने पराठा बना लिया। और इसी तरह ये जो पालक गोभी, ये हमारी एक्चुअली जो माएँ थी ना वो इसी तरह के काम करती थी और हमें अब हम उनको देखते बड़े हुए हैं तो अब हम भी वही काम करते हैं। यानी हम वो जो सालन है जो भी गोभी का पालक का ज़ाया नहीं करते हैं। एक्चुअली वहाँ पे चूल्हे में गैस सही से आ नहीं रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि जी पराठा ख़राब हो जाए, मैंने नीचे सिलेंडर भी रख दिया है। चलो मकसद तो आपको दिखाना है ना कैसे पराठा बनता है। तो बाकी मैं यानी मकसद जो हमारा सिलेंडर पे भी हो जाएगा और चूल्हे पे भी हो जाएगा। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। हमारा पराठा बनके रेडी हो गया। हमारा जी पराठा बनके हो गया तैयार। देखिए जी आपको मुंह में आ गया ना आपके पानी। तो ये है कि जी गोभी का हो, पालक का, आलू का हो, पराठे सभी अच्छे लगते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करके आजकल रहना पड़ता है क्योंकि हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है ना। तो कभी कभार इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कल मैंने जो पराठे बनाए थे वो मैंने आपको थोड़ा सा उसका मैंने बता दिया कि मैंने वो जो मेरे पास बचे हुए थे मैंने उनका बना लिया था। ये पति सब बताते नहीं है लेकिन मैंने बता दी, कोई बात नहीं। इसमें भी ये है कि आपको मैं मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि आप चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर उस तरह नहीं खाई जाती उस तरह खा सकते हैं। अल्लाह ताला की नेमत है, उसको ज़ाया क्यों करना है। और वैसे भी हमारी जो माएँ हैं इतनी सुगढ़ माएँ, उन्होंने हमारे अंदर ये हुनर डाल के भेजा है तो यानी वो हमारे अंदर है, आगे हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। आपने कभी देखा है यूके यूएसए वाले आगे इधर पाकिस्तानी गर्ल से आगे यानी शादी करते हैं। तो पाकिस्तानी कुड़ियों में कुछ तो बात है ना। तो पाकिस्तानी कुड़ियों प्राउड करो अपने आप पे। यानी हमारे अंदर ये बात है कि हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करते हैं। यानी अगर हमारी कोई अच्छी सी साड़ी है तो हमने उसको फेंकना नहीं। यानी अगर हम जितनी मर्जी मरतबा पहन ली, इवन कि वो फट गई है, इवन कि वो जल गई है से, लेकिन हमने उसको फेंकना नहीं है। हमें क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल में लेके उसको बना लेना है। उसके बाद यानी उस फ्रॉक का छोटे बहन का यानी बना देना, ड्रेस बना देना कि मैंने पहन लिया अब तुम बना लो, ये बहुत अच्छा है, इसको फेंकना नहीं है। छोटी बहन का बना दिया या अपनी बच्ची का बना दिया। उसके बाद जब वो भी यानी पहन ले, यानी उसको काफी बार पहन लिया, आना हो गया, तब भी नहीं फेंकना। तब फिर उसका तकिए का सिलाई करके उसका कवर बना देना है। फिर उसके बाद तकिए का कवर भी बेचारा जब फट जाना है तब फिर भी नहीं फेंकना। फिर उसके बाद उसकी साफी बना देनी या फिर उस एंड पे उनकी याद स्पंचेस बन जाती बड़ी। आजकल बड़ा फैशन है, यानी मैं आपको ये आइडिया भी बताने लगी। आपको जो चमचम करते कपड़े हैं ना उनकी आप बड़ी अच्छी अच्छी स्क्रंचेस बना सकती हैं। स्क्रंची बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगी, उसकी बड़ी अच्छी आप बोस बना सकती हैं। तो यानी ये है कि ये हमारा ये कि हम चीज़ों को बचा के रखती हैं। हम पाकिस्तानी औरतें यानी बड़ी सुगड़ है, खास तौर पे पंजाब की बड़ी सुगड़ होती है ना। ना केपीके वाली नाराज ना होना, आप भी सुगड़ हो। मेरे कहने का मकसद है पूरे पाकिस्तान की औरतें काफ़ी सुगड़ है, तभी तो यूएसए यूके वाले की पाकिस्तानी कुड़ियों को पसंद करते हैं। देखिए जी बात पराठे से शुरू हुई, कहाँ से कहाँ चले गई। तो अब मुझे इस ब्लॉग से दीजिए इजाज़त। मेरी बातें, मेरा पराठा, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा खुश रखिए और दूसरों को, अपने इर्द गिर्द वालों को भी खुश रखिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ मुझे इस ब्लॉग से दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बहाने से फिर आ जाऊँगी ऐसे इच्छा के। आगे वैसे भी ड्रेसेस की तैयारी करनी है, वो लाजमी मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे ड्रेस बनाने लगी हूँ। एक्चुअली रोज़ों में ना मेरा ये होता है कि यानी जैसे मुझे अकीदत ज़्यादा ये होती है कि सहरी से अफ्तारी से, क्योंकि ये लम्हे फिर आने वाले नहीं हैं। कपड़े तो हम पहनते ही रहते हैं, कपड़े यानी मुझे ज़्यादा ये होता है कि यानी ये इन चीज़ों को इंजॉय किया जाए, इस टाइम को इंजॉय किया जाए। साल में ये वाला टाइम यानी फिर नहीं आने वाला, एक ही महीना आता है यानी इस तरह का। तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, मैं पूरी तरह इंजॉय करती हूँ। सहरी अफ्तारी सिर्फ खाना नहीं है, अल्लाह ताला ने ये भी हमारे लिए यानी स्वाब बनाया हुआ है। ये हमारी यानी
इसमें एक हमारी इबादत का एक हिस्सा है, यानी ये भी तो इसीलिए मैं करती हूँ। तो बस अल्लाह ताला नियतों का मतलब हाल जानता है, तो मेरी नियत ये है। अब मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते देखा फिर कितनी बातें करती। वो हाल है ना जो औरतें दरवाजे के पास खड़े होकर टाटा बाय बाय फिर बातें शुरू कर देती है, मेरा वही हाल है। बस वो तीसरी बात आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आप मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।